हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 70वें बीपीएससी पीढ़ी 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 प्लेटफॉर्म का। भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? तो भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। हाँ, चलिए दोस्तों पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। 10 राजन युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। 10 राजन युद्ध का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद में युद्ध को गविष्ट कहा गया है, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 2014 में किया गया था। चलिए दोस्तों पॉइंट्स जानते हैं। इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना? तो यह जो है पराग्वे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। ISA की स्थापना COP21 के दौरान पृथक रूप से भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में 30 नवंबर 2015 को किया गया था। वर्तमान में इसमें देशों की संख्या 119 है। माल्टा 119वां देश है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया? तो यह जो 18 जिला मिलाकर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तो अभी झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? तो यह जो है शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार सामान्य रूप से मुख्य सड़क की ओर से नहीं बल्कि गली की ओर से होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता के किस नगर स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है लोथल से हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल भगवा नदी तट पर स्थित थी। लोथल से चावल और युगल समाधान का प्रमाण मिले हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? तो यह जो है खारवेल से है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। खारवेल कलिंग के शासक थे। खारवेल चेदी या चेदी वंश के शासक थे। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे तो RK शनमुगम सेठी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ सेठी होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लागबख्श कहा जाता है? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि का रहा था? तो यह जो है तुगलक वंश का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था? तो यह जो है इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो यह जो है बदायूं का था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 2 परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा? तो यह जो है 24 वर्ष का रहा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कुछ पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था और भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ था। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है जगजीवन राम के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सह जांच आयोग का गठन जो है यह 1977 में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? तो यह जो है क्या था 12 फरवरी 1922 को किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट्स जानते हैं। असहयोग आंदोलन की अवधि 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक रही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 ईस्वी में किस तारीख को देश में खिलाफत आंदोलन अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1919 ईस्वी में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो यह जो है 17 अक्टूबर को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो यह जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। उस वन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के माध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। पक्षी, ट्यूना, कैनरी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था? तो यह जो है सिकंदर था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था? राजस्थान में नहीं, गुजरात क्षेत्र में ये भी नहीं, कन्नौज में ये भी नहीं, तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो था कहाँ पे? चिनाब नदी से हिंदुकुश तक फैला हुआ था जिसमें काबुल भी शामिल था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो है ये 1999 में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 से जुलाई 1999 के बीच हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट जानते हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर भारत की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12 तक की शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो है
किया गया है 5+3+3+4, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया? तो यह जो है पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन प्रथम ने बसाया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। 1965 से 1967 ईस्वी के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी? तो यह जो है बिहार में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईशान उदय योजना से संबंधित सही तत्वों की पहचान करें। पहला है, यह यूजीसी एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है, यह सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई है, ये भी सही है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध किस माह में हुआ था? तो यह जो है अक्टूबर माह में हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश कंपनी की सेना एवं 3 भारतीय शक्तियों जैसे मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच हुआ था। बक्सर युद्ध के अंग्रेज की जीत हुई थी। बक्सर युद्ध में परिणाम अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो यह जो है धर्म स्थानीय, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है? तो यह जो है 23 अगस्त 2। चलिए दोस्तों डी नंबर आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों का दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो यह किया था राजकुमार शुक्ल ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। राजकुमार शुक्ल एक किसान थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नया गेंदबाज कोच मॉर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया, इनका संबंध किस देश से है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में किससे संबंधित है? तो यह जो है सहकारी समिति से, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार किसी निश्चित दूरी की 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अगली 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से शेष 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। ज्ञात करें कि कुल दूरी तय करने के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? तो यह जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये सभी तीनों घंटियाँ 8 बजे पूर्वाह्न पर एक साथ बजती है तो इसके बाद अगली बार कब एक साथ बजेगी? तो यह जो है 11 पूर्वाह्न, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह जो है पिट्यूटरी ग्रंथि, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट्स जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है और कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो यह जो है 2019 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति एवं अति पिछड़ी जाति कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो यह जो है श्रम विभाग द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही तथ्य है? देखते हैं। पहला दोस्त, इसकी शुरुआत 2018-19 में हुई है, तो यह सही है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की विशेष उद्योग पहल उड़ान योजना भारत के किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। पहला है, यह दो नदियों से मिलकर बनी है, सही है। यह उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती है, ये भी सही है। इसका मुहाना लाल सागर में है, ये गलत है। इसका मुहाना भूमध्य सागर में है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? तो आर्टिकल 42। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों को सांसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो यह जो है समता का अधिकार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह जो है लखनऊ में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पियन सागर के साथ निम्न में से किस देशों का तट बनता है? तो यह जो है ईरान का भी बनता है, अजरबैजान का भी बनता है और रूस का। तो ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो यह जो है मलक्का जल संधि। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में कौन सही तथ्य है? तो पहला देखते हैं।
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, यह सही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, यह भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, यह भी सही है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, यह भी सही है। तो 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अवस्थित में आया? तो 1972 को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो यह जो है बक्सर में पड़ता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बरखान जो है ये पवन निर्मित स्थल कीर्ति का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? तो कॉस्मोस जो है ये अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सूर्यकलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अम्बरा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? तो यह जो है तारा के जीवन काल के अध्ययन का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? तो यह जो है वसुमित्र का है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए भारतीय दर्शन के नाम एवं संबंधित प्रमुख विद्वान को सुमेलित करें। तो पहला है न्याय, तो न्याय किसका है? ये गौतम का है, तो 1 का 3 हो गया। संख्या किसका है? संख्या जो है ये कपिल का है, तो 2 का 1 हो गया। अच्छा योग किसका है? तो योग पतंजलि का है, सी का 2 हो गया। चलो वैश्विक का है जो कन्नड़, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से है? तो यह जो है NaOH, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? तो यह जो है ऑक्सीजन प्राप्त होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्री ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया, जिसमें शामिल है जास्कर, द्रान, चांगथांग, नुब्रा और साम, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मरुस्थल ईरान में है? तो दस्त-ए-कबीर यह भी है मरुस्थल, दस्त-ए-लूट मरुस्थल यह भी है, और रूब अल खाली मरुस्थल यह भी है, तो यह सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत में किस राज्य में हुई थी? तो यह जो है राजस्थान में हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 8 बजे पूर्वाह्न पठानकोट से चलकर 2 बजे अपराह्न दिल्ली पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे दोपहर मध्याह्न दिल्ली से चलकर 4 बजे अपराह्न पठानकोट पहुंचती है। तो ज्ञात करें दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे? तो यह जो है 12:48 बजे अपराह्न, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका बराबर है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है यह 9.461 गुना 10⁻15 मीटर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? तो यह जो है
प्रसारण सघनता के विभिन्नता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो यह जो है इल्तुतमिश था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? तो यह भी जो है इल्तुतमिश का था। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? तो मोनोन्यूक्लियोसिस जो है यह संदूषित लार से फैलता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है पानी की मात्रा शरीर के भार के 60% से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है 31 मई को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? तो यह जो है स्वतंत्र पार्टी का था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों मैथ का सिर्फ आंसर बताते हैं। 75 का हो जाएगा सी 44 और 76 का हो जाएगा 53 47 बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सम्मिलित है? तो यह जो है एलिटेम 2000। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई चर्चित पुस्तक निम्न में से किस भारतीय लेखक की है? तो यह जो है रस्किन ब्रांड की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए नेताओं के नाम दलों को सुमिलित करें। एस ए डांगे, तो यह जो है इसका है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। श्याम प्रसाद मुखर्जी का है जो है यह है भारतीय जनसंघ। मीनू मसानी का जो है स्वतंत्र पार्टी। अशोक मेहता का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन तथ्य सही है? तो पहला देखते हैं। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता दिया था, यह सही है। दूसरा है दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता अप्रैल 1954 में हुई थी, यह भी सही है। तिब्बत में पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया था, यह भी सही है। चौथा देखते हैं। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यह भी सही है। तो चारों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रलय भारतीय रक्षा तंत्र में क्या है? तो प्रलय जो है एक मिसाइल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो भारत का पहला सौर शहर जो है ये सांची बना है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोकुआ चावल जो हाल ही में खबरों में रहा है से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? पहला देखते हैं। यह असम में उपजने वाला चावल का एक प्रकार है, यह भी सही है। इसे अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेत टैंक
से सम्मानित किया गया है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने इंडियन पैनल कोड आईपीसी की तहत आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है? तो यह जो है भारतीय न्याय संहिता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक निम्न में कौन है? तो यह जो है एथिलीन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो निमोनिया जो है जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइरोलूसाइड निम्न में से किसका अयस्क है? तो यह जो है मैग्नीज का है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया? तो यह जो है 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। तो यह गलत है। दूसरा देखते हैं। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने में 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो यह भी गलत है। चलिए तीसरा देखते हैं। यह योजना जुलाई 2024 में लागू हुई। तो यह सही है। तो केवल 3 सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो यह जो है अक्टूबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में आयु घोषित की गई है? तो यह जो है कुश्ती से संबंधित था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यह जो है 2018 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढलुआ लोहा इस्पात एवं पिटुआ लोहा में से किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है? तो यह जो है ढलुआ लोहा में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क हिम के संबंध में निम्न में क्या सही है? तो पहला देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं। यह सही है। दूसरा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है। यह भी सही है। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक 2023 से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। पहला है इसका शीर्ष संविधान 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 था। यह सही है। दूसरा देखते हैं। यह लोकसभा में 19 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया। यह भी सही है। तीसरा देखते हैं। यह 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हो गया। यह भी सही है। इस पर 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। यह भी सही है। तो चारों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में
किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो यह जो है MgOH2 को। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जफरवादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है? तो जफरवादी जो है ये भैंस का नस्ल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो यह जो है 1968 को, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है? तो बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील है? तो कटिहार में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्न में से कौन है? तो पहला है न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, यह भी बने, और न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा, यह भी बने, तो दोनों बने हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नदी म्यांमार में बहती है? तो यह जो है इरावती और साल्विन दोनों नदी बहती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शहर कृष्ण नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है विजयवाड़ा और सांगली, तो दोनों स्थित है, तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संसाधन लखनऊ में स्थित है? तो यह जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश का शासक किस क्षेत्र में था? तो यह जो है कश्मीर क्षेत्र में था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? तो यह जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्था निम्न में कहाँ है? तो यह जो है कौंडली हरियाणा में है और तंजावुर तमिलनाडु में है, तो दोनों में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजना एवं संबंधित प्रमुख उद्देश्य विशेषता को सुमेलित करें। तो पंचवर्षीय योजना ये है आपका कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह आपके समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना। तीसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तो ये ऑप्शन हो जाए आपका सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह जो है 2015 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह जो है 2000 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ में किया गया था? तो यह 2016 को, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या के मध्य वही संबंध है जो दी गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है, तो ऑप्शन ए 8 1 54।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ में सौंपा था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है? तो पहला है इंडिया विंस फ्रीडम और दूसरा है तर्जुमानुल कुरान, तो दोनों है ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित है? तो नाइट्रोजन अणु में जो है यह त्रिसहसंयोजक बंधन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था? तो यह जो है सातवाहन वंश का शासक था, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 1961 में की गई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया? तो यह जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार ही फूलते हैं। आमतौर पर 50-100 साल बाद वे बीरी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं, तो वेशभूषा बुलगोरिस, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 का थीम क्या है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 का थीम है विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख था? तो यह कोई नहीं था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय समितियों में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 246 का संबंध जो है 7वीं अनुसूची से है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय भारत का कौन कर्म का राज्य बना था? तो मेघालय जो है भारत का 21वां कर्म का राज्य बना था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 32A से संबंधित सही तत्व का चयन करें। पहला है इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंततः स्थापित किया गया, यह सही है। दूसरा देखते हैं इसे 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निर्मित किया गया, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं इसके द्वारा एक
व्यवस्था दी गई थी कि राज्य विधियों के संवैधानिक वैधता को आर्टिकल 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता। तो यह भी सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, तीनों सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरित से संबंधित है? तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस कराता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें कौन से कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं दोस्तों, यह अवतल गोलीय दर्पण है, यह सही है। दूसरा देखते हैं, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, यह गलत है। यह एक अभिसारी दर्पण है, यह सही है। तो एक और सी सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत को पहचान करना है। पहला देखते हैं, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, यह सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, यह भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, यह भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिडिटी अम्ल का विघटन होता है, तो यह गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस किस भारतीय अर्थशास्त्री की रचना है? तो यह जो है जे.सी. कुरप्पा का, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए जो सही है। तो पहला कथन है, मानक अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पन्न करता है, तो यह सरासर गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, तो यह सही है। तो केवल दो सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? तो यह जो है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नरों में विल्सन उदरगुहा के बाहर विल्सन कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 या 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने की मदद करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? तो भारत के जो नए संसद का उद्घाटन जो है 28 जुलाई 2023 को किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मोनाल सैटेलाइट को नेपाल में विकसित किया गया है, तो यह सही है। दूसरा है, नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिज़ाइन और निर्माण में IIT खड़गपुर के छात्रों ने मदद की, यह गलत है। तीसरा देखते हैं,
इस सैटेलाइट का उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा, यह सही है। इसे NSIL के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील PSLV से लॉन्च किया जाना है, यह भी सही है। 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एरावत जो हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्न में से क्या है ये? तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। गलत को चयन करना है। पहला है कोशिका संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है, यह सही है। लसिका को उत्तक द्रव्य भी कहा जाता है, यह भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है, यह भी सही है। उच्च रक्तचाप शिराओं से संकुचन में कारण होता है, तो यह गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत है? विशेषताओं की दर्शाता है। पहला देखते हैं, जाइलम जल पर परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, यह सही है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, यह गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहले खिलाड़ी का नाम दिया गया है, पदक है, संबंधित खेल है और देश है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक है, भाला फेंक और भारत का है, तो यह सही है। उपरोक्त में कौन सा सम्मिलित सही है? तो केवल एक ही सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो यह प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने से ऋणात्मक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सज़ा किस वर्ष मिली थी? तो यह जो है 1882 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 1882 को यह पहली बार कारावास मिले थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के सुमेलित रूप से दर्शाता है। तो पहला है लिसमेनिया। लिसमेनिया जो है एक का बी हो जाएगा द्विखंडन, और ईस्ट का हो जाएगा मुकुलन, 2 का डी, और तीसरा का हो जाएगा सी प्लाज्मोडियम का बहुखंडन, और हाइड्रा का हो जाएगा पुनर्जनन। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है, उसको चेक करना है। तो पहला है आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, तो यह सही है। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, यह गलत है।
धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। यह भी गलत है। चौथा देखते हैं, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। यह भी गलत है। तो एक सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन सी है जिसे 16, 24 और 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता हो? तो यह जो है 2881, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायता होगा? तो यह जो है यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है पदार्थ नींबू का रस। तो नींबू का रस pH मान कितना होगा? 2.2। एक का सी हो गया। जठर रस तो 2 का हो जाएगा B, 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो जाएगा 3 का हो गया C, 3 का हो गया D, D 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम का ये 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि x 633 पर पावर 24 प्लस 266 पर पावर 40 है तो x का मान में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 7 होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? सही को पहचान करना है। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। तो यह सही है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। तो यह भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। यह गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर।